तो भाई जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार, अभिनंदन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है पुष्पेंद्र शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वैदिक गणित। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ेंगे, पूरी शिद्दत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे होंगे। एक बार मेरे प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दो। एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। जितना जल्दी से जल्दी आप क्लास को शेयर करेंगे भाई, सभी को राम राम। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी को नमस्कार। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा चर्चा को लंबी नहीं करेंगे। आप मुझे जानते हैं, मेरा कंटेंट, मेरी पढ़ाने का तरीका, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी सेलेक्टेड टॉप रैंकर्स 2024 का रिजल्ट ये बताता है और पिछले 12 साल का तजुर्बा ये बताता है कि मुझे पढ़ाने में अच्छी खासी महारत हासिल है। आप मुझसे पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे पढ़ने के बाद आप नोट्स ज़रूर बनाएं। मेरा एक सिद्धांत है, मुझसे आप पढ़ेंगे, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो ट्रिक्स आप भूल भी जाएंगे, आप फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, वो चीज़ें आपको रिकॉल भी हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आइए, बातें चलती रहेंगी और मेरे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मनोज हैं, राहुल हैं, प्रदीप हैं। कमेंट बहुत तेज़ स्पीड से चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का कमेंट मुझे नज़र ना आए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना बेटा? तो चलो आगे, आप मुझे कमेंट करते रहना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके, है ना। देखो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, है ना। तो कल लगभग 60 बच्चे थे, आज भी लगभग 60 बच्चे रहने चाहिए और बल्कि 60 से ज़्यादा ही रहने चाहिए। सोनू मेरे साथ हैं, उत्कर्ष मिश्रा हमारे साथ हैं। चलो आगे चलते हैं ना बेटा। बहुत बढ़िया, है ना। विनय राजपूत मेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी जो मेरा टारगेट है, बहुत सारे बच्चों को ये पूछना होता है, हाल फिलहाल में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, विकास योगी, राम राम बेटा, सभी को राम राम, है ना। अभी हाल फिलहाल में मैं क्या पूरा करने जा रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है? तो वो टारगेट है सर, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स आपको बताना, डिवीजन की ट्रिक्स आपको बताना, डिजिटल सम आपको पढ़ाना, लेडर पढ़ाना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बोर्ड मास और मेरे बच्चों को स्पेशल कॉन्सेप्ट सबसे पहले मुझे पूरा कराना है। ये मेरा टारगेट है भाई, समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, है ना भाई। चलें आगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया, स्क्वायर निकालना। ये मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना बच्चों। ये हम आपको समझा चुके हैं। स्क्वायर निकालने के सारे कंसेप्ट हम अपने लाडले बच्चों को बता चुके हैं। लेकिन ये बताते हुए हमने सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जरा सुनना। इसकी दो ट्रिक्स होती हैं मेरे बेटा, बोर्ड पे देखना, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना। यदि मैं आपसे बोलूं 99 का स्क्वायर बताइए, तो आपके पास ट्रिक होगी सर, एक कम कर लो। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, सर ये हो जाएगा 98। जितनी बार 9 आ रहा है मेरे बेटा, जितनी बार 9 आ रहा है उतनी बार यहाँ 0 लगा देना। जितनी बार 8 आ रहा है उतनी बार 1। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने कल टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल दिया था, मैं आपसे बोलूं 999 का स्क्वायर बताइए, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को जरा सुनना बड़े ध्यान से। तो आप बता देंगे सर एक कम करो। सर ये आ गया 998। आपने कहा सर जी बढ़िया। सर जितनी बार 9 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मेरे लाडले बच्चों, बहुत जल्दी ही मैं पूरा कराने वाला हूँ। कल की क्लास में मैं पूरा वैदिक गणित पूरा करा दूंगा, आप परेशान ना हो मेरे बेटा। जितनी बार 9 आ रहा है उतनी बार 0, जितनी बार 8 आ रहा है उतनी बार 1। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपने कहा सर एकदम मज़ा आ गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, इसकी अब दूसरी ट्रिक की तरफ मैं चर्चा कर रहा हूँ। आइए बेटा, वो ट्रिक भी काम आएगी। बेटा बोर्ड पर देखना, सारे के सारे बच्चे मेरी एक एक बात को सुनना, क्लास को शेयर कर दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। नीतीश जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए, नमस्ते बेटा नीतीश, है ना।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है ना। सुनो, अब मेरे लाडले बच्चों में कुछ और सिखा रहा हूँ मैं। इसको एक और ट्रिक से आपको सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक बड़े काम की है। आपने कहा सर 999 का स्क्वायर। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नंबर 2। मेरे बच्चों, आपको करना क्या है बेटा, बोर्ड पर देखना। आपको क्या करना है, इस वाले 9 का स्क्वायर करना है 18। आपने कहा गुरुजी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर। सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। इस 9 का स्क्वायर करना है 81। आपने कहा सर जी बहुत सुंदर, एकदम बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, सुनो, ये 2 डिजिट बची, ये वाली 2 डिजिट, ये आपके पास 2 डिजिट बची हुई हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें एक कम करो, उतनी बार 0 लिख लो। यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो मतलब इसमें से एक घटाना और इसमें एक जोड़ना। सर 2 बार 9। अब आप कहेंगे सर बात आई नहीं समझ में, सर बात आई नहीं समझ में पुष्पिंदर सर, आपने क्या बोल दिया, बात पल्ले पड़ी नहीं। दोबारा सुनना, दोबारा से मेरी बात को सुनना। मेरे बेटा, मैंने आपसे पूछा 9999 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, वीडियो को दोबारा देख लेना। यदि लगे कि चीजें सर के ऊपर से जा रही हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना। मेरे बेटा, इस 9 का स्क्वायर कर लेना 81। आपने कहा सर जी बढ़िया, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो बेटा यहाँ पे भी 3 डिजिट लेनी है, यहाँ पे भी 3 डिजिट लेनी है। बेटा बोर्ड पे देखना। अब आपको करना क्या है, सर इसमें इसमें एक घटा के, ये 1 है तो 0 आएगा, यहाँ पे एक कम, समझ आया। इसमें एक जोड़ दो, यहाँ पे एक घटा के, यहाँ पे एक जोड़ के लिखना है। आपने कहा सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये ट्रिक नंबर 2 हो गया। मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, ये ट्रिक आपको समझा दी। अब इस ट्रिक का फायदा क्या है, मेरी बात को सुनते हुए चलेंगे, है ना बेटा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सर ये कितने दिनों तक चलेगा, मैं आपको सब बता दूंगा, है ना। रोजाना क्लास चलती रहेगी, रात को 9 बजे आपको मेरे साथ जोड़ना है। पूरा गणित मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बच्चा बोला आर्यन सर कल आपकी क्लास हुई थी। बेटा हाँ, डेली क्लास हो रही है, रात को 9 बजे रोजाना क्लास हमारी होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब फायदा क्या हुआ, मेरी बात को जरा सुनना। सर अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं वो रिपीटेड डिजिट पर अप्लाई होगी, इन सभी के स्क्वायर पर वो अप्लाई होगी। यदि आप मुझसे पूछें 33 का स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, जरा मेरी बात को जरा सुनना बड़े ध्यान से। सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। समझ आया भैया। मेरी बात को सारे के सारे बच्चे सुनना, सभी के सभी लाडले बच्चे। हाँ भाई, कुछ बच्चे कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, एक बार मैं कमेंट देख लूं भाई, हमारा कुछ बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, मैं एक बार उनके कमेंट देख लूं। जी बताइए भाई, है ना। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, बेटा राहुल बोलो जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार कमेंट देख लूं, आवाज़ कैसी आ रही है। एक सेकंड रुकना बस, है ना, एक सेकंड रुकना बस, मैं ये चेक कर लूं आवाज़ कैसी आ रही है। सारे के सारे बच्चे, मैं आवाज़ एक बार चेक कर लूं, है ना, कहीं आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे बच्चे, चलो मेरे प्यारे बच्चों जरा सुनना ध्यान से। देखो अब बात को सुनेंगे। सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आपने लिख लिया सर 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे एक डिजिट है, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। मेरे लाडले बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें एक कम करना है। सर यहाँ आएगा 8, इसमें एक जोड़ना है, यहाँ आएगा 1। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। दोबारा सुनना, 3 का स्क्वायर। सर आप क्या करेंगे, सर बेटा बोर्ड पे देखना। सर मैंने बोला 3 का स्क्वायर 9, 0 9। अब यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2। बेटा बोर्ड पे देखना, 2 डिजिट हैं, ये वाली 2 डिजिट, तो यहाँ भी 2 डिजिट लेनी है, यहाँ भी 2 डिजिट लेनी है। आपने कहा सर बढ़िया। सर इसमें क्या करना है, एक कम करना है, मतलब 8 8, और सर इसमें एक जोड़ना है। सर 1 1। आपको स्वाद आया, आपको स्वाद आया भैया। सारे के सारे बच्चे मुझे एक बार जवाब दे दो, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई। मैं बढ़िया हूँ बेटा, मैं एकदम मस्त हूँ। आप बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आप लोग मुझे एक बार बता दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दे दें भाई, आपको समझ में आया। सारे के सारे बच्चे एक बार दोबारा से। मेरे लाडले बच्चों, सर आप जब डराते हो तो कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, नहीं बिल्कुल पूछा करो यार, है ना। एक एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछा करो। दोबारा देखना, दोबारा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, कौन बच्चा मुझे बताएगा, चलो मैं वेट कर रहा हूं। 3 3 3
3 का स्क्वायर कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर, ऐसी ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा। इस 3 का स्क्वायर कर लिया 0 9। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, सर यहाँ पे कितनी डिजिट है? 3, 1 2 3, 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट आएंगी, यहाँ भी 3 डिजिट आएंगी। यहाँ पे एक कम करने के बाद सर यहाँ पे आएगा 8 8 8, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक जोड़ना पड़ेगा सर 1 1 1। आपने कहा सर मज़ा आ गया गुरुजी, मज़ा आ गया, एकदम चकाचक सर, एकदम चकाचक, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया। मैं आपसे बोलूं 66 का स्क्वायर, आपको क्या करना है? 6 का स्क्वायर करना है 36। आपने बोला सर बढ़िया, सर यहाँ पे कितनी डिजिट है? एक डिजिट है, ये वाली एक डिजिट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें एक ऐड कर देंगे सर 7, इसमें एक कम कर देंगे 2। मेरे लाडले बच्चों एक बार जवाब दे दो, मैं बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्लास को पहले तो शेयर मार दो। मैं आपसे ये कहूँगा, यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रिक एक बार में तुम्हारे जहन में बैठ जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन भी करना होगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। 43 56, कुछ गलत हो गया भैया? भाई 43 56, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे एक जोड़ के लिखना था, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे है ना, मैं तो गलती लिख गया भाई, मुझे माफ़ करना, मैंने क्या बोला था, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, गलती कर दी। यहाँ पे एक कम करके लिखना है, एक कम करो सर 5, इसमें एक बढ़ा के लिखना है सर, ये हो गया 43 56, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कौन बच्चा बताएगा 6 6 6 का स्क्वायर? कितने बच्चे बताएंगे मेरे लाडले बच्चों? कितने बच्चे मुझे बताएंगे, है ना। मैंने गलत कर दिया था, आप मुझे माफ़ करें, गलतियां हो जाती हैं, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो बेटा, है ना, बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है। सर इस 6 का स्क्वायर करेंगे सर 36 आएगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितनी डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, ये वाली 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डंडे लेंगे, यहाँ 2 डंडे, यहाँ 2 डिजिट लेंगे। आपने कहा सर एकदम बढ़िया। यहाँ पे एक कम करके लिखना है, एक कम करके सर, यहाँ आएगा 5 5, यहाँ एक बढ़ा के लिखना है। आपने कहा सर जी बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया सर, यहाँ आएगा 4 4। सर ये बातें हम क्यों ना अपने छोटे भाई बहनों को सिखा दें, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर लें, आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। ये चीज़ें कोई आपको नहीं सिखाएगा, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। मेरे बेटा इस बात को अपने जहन में रखें। मामला क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? बताइए बताइए बताइए। मैं तुमसे फिर पूछना चाह रहा हूँ, 9 9 9 9 9 का स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों कौन बच्चा बताएगा? सर 9 का स्क्वायर होता है 81। आपने कहा सर बढ़िया, यहाँ कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर क्या करेंगे? सर क्या करेंगे बताओ सर? इसमें मेरे बेटा मैंने क्या बोला? एक कम करोगे, एक कम करोगे, मतलब बोले तो 0 0 0 0, इसमें एक बढ़ा के लिखोगे सर, कैसे सर? 9 9 9 9। सर मज़ा आ गया सर, एकदम मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों की परमिशन हो, क्लास को लाइक भी कर दें, क्लास को अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दें, है ना। क्लास को देखो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, आप जितना क्लास को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना। और आपको भी पता है पूरी जान लगा देंगे हम, हैं बेटा। तो ये जो ट्रिक हमारी लगती है, ये ट्रिक इनके लिए ही लगती है। जब 3 3 6 और 9, 3 6 9 वाले डिजिट रिपीट हो, मैंने क्या बोला? 3 6 और 9 वाली डिजिट का जब रिपीटेशन हो, वाली डिजिट का रिपीटेशन हो, डिजिट 3 6 9 वाले डिजिट का रिपीटेशन हो, रिपीटेशन हो, है ना बेटा। कौन कौन सी डिजिट जरा बताना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। ये ट्रिक कब लगेगी? 3 वाली डिजिट बेटा, 3 वाली डिजिट, 6 वाली डिजिट, 9 वाली डिजिट, 3 6 9 वाली डिजिट का जब रिपीटेशन हो तो मेरे बेटा ये काम आती है ट्रिक। सबको क्लियर हो गया मेरे सभी लाडले बच्चों को। आइए अब हम बात करते हैं 1 1 1। मेरे लाडले बच्चों आइए, सही है बेटा, बोर्ड पर देखना। अब हम इसकी बात करते हैं, और देखो एक बार में ट्रिक जहन में नहीं आएंगे, जैसे आप नोट्स बना लोगे फिर 1 2 बार उसको रिवाइज कर लोगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, यदि आपने नोट्स नहीं बनाया
आपने नोट्स नहीं बनाया तो चीज़ें गायब हो जाएंगी। 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, 15 दिन बाद भूल जाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि बेटा नोट्स जरूर बना लेना। समझ आया नहीं? नोट्स जरूर बना लेना, ये बात आप मेरी बात मान लेना, है ना? बहुत बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ना, मेरे ऊपर भरोसा रखना। समझ गए नहीं आप लोग? बस आपका गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। एक तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे बच्चे, मतलब थोड़ा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि नया चैनल है और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो वैसे ही भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा। आइए, जैसे बेटा मैंने तुमसे बोला 1 1 वाली डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मेरे बेटा जैसे 11 है तो 11 का स्क्वायर होता है 121। मैं आपसे बोलूं 111 का स्क्वायर, तो आप 3 डिजिट हैं, तो आप देखो यहाँ पे 2 डिजिट थी 1 1, तो यहाँ पे 2 तक जाना है। 1 2 3 बार 1 आ रहा, 3 बार, 1 2 3 और 2 1। जैसे 1 1 1 1 का स्क्वायर, तो बेटा कितनी बार 1 आ रहा है बेटा, बोर्ड पे देखना जरा। 1 2 3 4 5 बार। अच्छा, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 5 बार 1 आ रहा है। यदि 1 आ रहा है 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाना है। 3 बार 1 आ रहा है, 1 2 3, तो 3 तक जाना है। कितने बच्चों को ये समझ में आया? आप मुझे कमेंट कर दो और मैं वेट कर रहा हूं कौन बच्चा बताएगा। 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, 1 जो आया वो 6 बार आया है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पेपर में आए हैं। क्वेश्चन तो हम कर लेंगे यार, आप क्वेश्चन की चिंता क्यों कर रहे हो भाई? क्वेश्चन की चिंता तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चले, मेरे लाडले बच्चों को समझ में आ गया सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? मनीष पाल, विकास योगी, तुषार नागर, राजा कुमार, सभी का अभिनंदन है। सभी पढ़ने वाले बच्चे सही है। सक्षम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनुमान हमारे साथ हैं, प्रभात पंडित मेरे साथ हैं, है ना? ऋषि रावत, है ना? रहीस रावत, बहुत बढ़िया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जब यूट्यूब पे पढ़ाता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, ये थोड़ा सा मेरा नेगेटिव है ना बेटा? नितेश हमारे साथ है, नितेश बहुत बढ़िया, है ना? राखी री बहुत, कुछ बच्चों के मैं नाम भी नहीं ले पाता, है ना? कुछ बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, सर आप तो हमारा नाम नहीं ले रहे। हर बच्चे का नाम लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। आइए अब हम बात करेंगे मेरे बेटा क्यूब निकालना। एक बार कमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे, एक बार कमेंट कर दो। अरे भाई दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया भाई, आज दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। सारे के सारे बच्चे बता दो। मेरे बेटा वैदिक मैथ कल या परसों तक पूरा हो जाएगा। मतलब मैंने बताया ये क्लास तो लगातार चलेगी, अब ये क्लास बंद नहीं होगी, ये क्लास रोजाना चलेगी। समझ आया? लेकिन शर्त है यार, वॉचिंग 100 तो होनी चाहिए। ये गुरु दक्षिणा आपको चाहिए बस मुझे। समझ आया नहीं? मतलब आप लोगों की तरफ से मुझे ये गुरु दक्षिणा चाहिए कि 100 वॉचिंग होनी चाहिए, कम से कम 100 बच्चे रहने चाहिए। ये काम है। अब आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लो। अब आपके हाथ में 100 बच्चे बुलाना, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम में जितना शेयर कर दोगे, जितना कमेंट करोगे, उतने बच्चे जुड़ते चले जाएंगे। चलो 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 भैया सुनो, क्यूब निकालना। अब यार क्यूब निकालना तो हम सिखा देंगे, लेकिन एक काम करना है। क्यूब निकालना, क्यूब निकालने की ट्रिक क्या होती है जरा सुनो। ये सबसे पहले यार क्यूब याद कर लो, मेरे साथ साथ याद करना सारे के सारे बच्चे। जिनको याद नहीं है वो क्लास के बाद याद कर लेना। सर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये तो सबको याद है गुरुजी, ये कौन सी नई बात है? सर याद तो इसके बाद नहीं है, तो क्यूब याद करना मस्ट है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे बेटा। अब आप मुझे बता दो 11 का क्यूब, कमेंट कर दो 11 का क्यूब क्या होता है सर? 1331। 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 4913, 17 का क्यूब, 18 क्यूब 5832, 6859, 19 का क्यूब, ये 20 का क्यूब। मतलब बेटा मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार मुझे बता दो, कौन कौन बच्चा बताएगा 17 का क्यूब क्या होता है?
मुझे बता दो 17 का क्यूब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? 13, मेरे मुंह से बार बार वही निकल रहा है। तो 17 का क्यूब क्या होता है, कौन कौन बच्चा कमेंट करेगा? बताओ भैया। विकास, राजा कुमार। 17 का क्यूब क्या होता है? 13। 17 का क्यूब क्या होता है? 13। बोलो भैया। सही है। 19 का क्यूब कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी बताओ। 19 का 58 59, सॉरी सारे के सारे बच्चे बताओ। 68 59, 68 59। 19 का क्यूब जल्दी से बता दो, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? 59, सारे के सारे बच्चे। 19 का क्यूब बता दो, कौन बच्चा बताने जा रहा है 19 का? 68 59। तो मेरे बेटा जरूर याद कर लेना, बिना इसके तकलीफ होगी गणित सीखने में, है ना। और कल मैं आप लोगों से आते ही सुनूंगा भी, है ना, कल जैसे ही मैं आऊंगा। लेकिन मेरे बेटा ये तो याद कर लेना, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यदि तुम लोगों ने 21 का क्यूब और 25 का क्यूब याद नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मेरे लाडले बच्चों, बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सर एक बार बताना जरा, सर 21 का क्यूब क्यों याद करना है? 9261, सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अरे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का जब इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे ना, ये बहुत परेशान करेगा। 25 का क्यूब सर 15,625। सर 21 का क्यूब और 25 का क्यूब भी बेटा आपको याद करना है, बार 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 आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कम से कम 10 बार रिवाइज करना, यार दोस्तों को सुनाना, याद हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। सर ये तो हम याद कर लेंगे। सर पुष्पेंद्र सर मुद्दे पे आओ ना, मतलब सर क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं? मेरे बेटा मेरी बात को जरा सुनना। मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट का कोई नंबर है ये, और मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है? कितने बच्चों को फॉर्मूला पता है बताना जरा? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? सर ए क्यूब प्लस, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप कहेंगे सर सबको याद है, कौन सी नई बात है सर? ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया प्लस में बी क्यूब, ये हो गया प्लस में 3a² प्लस 3ab²। सर सबको याद है? जी हाँ, मुझे भी पता है आप सबको याद है। अब आप जरा सुनना, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। मेरे बेटा बोर्ड पे देखना, मैंने आपसे बोला 34 का क्यूब। अब आप बात को सुनना, 34 का क्यूब। मेरे बेटा बोर्ड पे देखना, ये b है, b सिंगल डिजिट में, और ये हमारा a है। सारे के सारे बच्चे ये b है। जब b सिंगल डिजिट में हो, बेटा बोर्ड पे देखते रहना, है ना, लिखना नहीं है, सुनना है। जब b स्मॉल b, जब b सिंगल डिजिट का नंबर हो, सिंगल डिजिट का नंबर हो, सिंगल डिजिट में हो, सिंगल डिजिट में हो। मेरे बेटा मैंने क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला? जब b सिंगल डिजिट में हो, मैंने आपसे क्या बोला, है ना। तो कैसे करेंगे बोर्ड पे देखना, सारे के सारे बच्चे कैसे करेंगे। अब मोबाइल से मत बता देना चीटिंग करके, आज तक बताते रहे हो। 34 का क्यूब निकालने की ट्रिक सुनना पहले ध्यान से। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है सर ए क्यूब। यहां पे क्या लिखना है? ए क्यूब। यहां लिखना है 3a²b, फिर यहां पे लिखना है 3, बेटा बोर्ड पे देखो जरा, फिर लिखना है 3ab², और फिर यहां पे लिखना है b क्यूब। सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर, है ना। ये a है, ये b है, तो ये a बराबर 3, 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। बहुत बढ़िया, ऐसे कर देंगे, बोर्ड पे देखते रहना। फिर आपको क्या लिखना है सर? 3 इंटू a²b, इसका स्क्वायर 9 गुणा 4। बेटा नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला? 3 इंटू 3 a², 3 का स्क्वायर 9 गुणा 4। समझ आया नहीं? बोलो, अरे बोलो। 9 चौक 36, 36 दिया 108। बेटा हाँ या ना तो बोलते रहो। बहुत बढ़िया। फिर आपको क्या लिखना है? 3ab²। आपको लिखना है 3a इंटू b², 3a इंटू b², 4 का स्क्वायर 16, 16 निम्मा 144, यहाँ 144 आ गया। सर b का स्क्वायर, b बोले तो 4, 4 सॉरी b का क्यूब, 4 का क्यूब 64। आपने कहा सर जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोर्ड पे देखना। अब आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट लेनी है, केवल एक डिजिट। सर ये 4 आ गया, सर यहाँ पे चला गया 6। बेटा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे चला गया 6। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, 150 हो गया, 150, तो यहाँ पे लेंगे 0। 15 इधर चला जाएगा, 15 इधर चला गया, 15। आपने कहा सर जी बढ़िया, ये हो गया 123, 115 आ गया, 123, 23 यहाँ पे लेंगे 3, इधर चला जाएगा 12, इधर चला जाएगा 12, और 27 में जब 12 जुड़ेगा
तो मेरे बेटा कितना हो जाएगा 39। कितने बच्चों को समझ में आया सच बताना 39। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, एक बार मुझे जवाब दे दो। बिल्कुल भी भाई, सारे के सारे 39,304। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आप मुझे एक बार जवाब दे दो, मैं अपने लाडले बच्चों को दोबारा समझाने को तैयार हूं। आइए दोबारा जानते हैं, एक बार बस प्रैक्टिस हो जाए, दोबारा सुनेंगे दोबारा से। बेटा कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, समझ आया नहीं आया? मेरे प्यारे बच्चों जरा सुनना, मेरे बेटा बोर्ड पे देखना दोबारा से, सही है? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सही है? और एक एक बात को सुनना है, एक एक बात को शालीनता से सुनना है ना? बोर्ड पर देखना, ठीक है? अब मेरी बात को जरा सुनना। देखो एक बात और सुन लो मेरी बात को, फिजूल की बातें नहीं करेंगे आप लोग, फिजूल के कमेंट नहीं करेंगे, है ना? काम की बातें, आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सुन लो जरा, आपको कुछ नहीं करना, जब भी निकालना है आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, सुनो सर, ए क्यूब, ऐसे ए क्यूब, फिर ऐसे करके 3a² इंटू बी, और फिर ऐसे करके 3ab², और सर फिर बी क्यूब, ऐसे आपको करना है। बोर्ड पे देखते रहना सारे बच्चे, लास्ट बार समझा रहा हूं। अब आप क्या करोगे सर, ये ए का मान 3 है, 3 की पावर 3 27। आपने कहा सर जी बढ़िया, यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू a² इंटू बी, इसका स्क्वायर 9, 9 गुणा 4 36, 9 गुणा 4 36 दिया 108। बेटा बोलो हाँ या ना? इसको मिटा देंगे। अब ऐसे, अब करेंगे 3a इंटू b², ए तो 3 हो गया, ए का मान 3 हो गया, और बी का मान हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 निम्मा 144। इसको अब आप हटा देंगे। और बेटा बी बराबर कितना है 4, 4 की पावर 3 हो गया 64। अब आपको सिंगल डिजिट लेना है यहाँ पे, यहाँ से केवल 4 आएगा, ये 6 इधर भाग जाएगा, है ना बेटा? ये 6, ये हो गया 150, तो यहाँ पे आएगा केवल 0, सिंगल डिजिट, ये 150 हो गया, 0 के इधर भाग जाएगा 15, इधर भाग जाएगा 15, ये हो गया मेरे बेटा कितना 123। बेटा बोलो हाँ, 15 आ गया 123, तो यहाँ पे आएगा 3, 12 इधर भाग जाएगा 12। मेरे बेटा 12 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 39। कितने बच्चों को समझ आ गया? एक बार आप मुझे बता दें लाडले बच्चों, मुझे सारे के सारे, सर इससे अच्छा तो पहले जरूरी करके हैं भैया। मेरे बेटा सबसे अच्छा तरीका है, देखो सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको मानना पड़ेगा ये बातें, सही है? मैं दोबारा समझा रहा हूं, फिर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं 72 का क्यूब। कौन बच्चा बताएगा? मैं देखो धीमे धीमे बता रहा हूं, 72 का क्यूब। देखो कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, क्यूब निकालने की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो चंद सेकंडों में आ जाए, नहीं बेटा। बोर्ड पे देखना, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे देखना। सबसे पहले क्या करना है सर, ए क्यूब। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। सारे बच्चे बोर्ड पर देख लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 3a² बी, और फिर हो जाएगा 3ab², और फिर हो जाएगा बी क्यूब। सारे बच्चे मेरी बात को सुनना, बोर्ड पर देखना, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, सारे के सारे लाडले बच्चे बोर्ड पर देखना, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, सही है? सर पहले करें 7 का क्यूब 343, बहुत बढ़िया, 343 ऐसे कर लो। यहाँ करना है 3 इंटू a² इंटू बी। सर 7 का स्क्वायर 49, और इंटू में हो जाएगा सर बी, मतलब बोले तो 2। बोलो यस और नो? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 49 में हम 6 की गुणा कराएंगे, 9 छक्का 54 का 4, यहाँ से लगा 5, और 6 चौक 24, और 5 कितना होता है 29। अब इसको मिटा देंगे, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे 3ab², 3a इंटू b², ए बोले तो 7, और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4। बोलो यस और नो? 7 तिया 21 चौक 84 हो जाएगा, और फिर हम इसको मिटा देंगे। फिर b बोले तो 2 का क्यूब हो गया 8। हमने क्या कहा था, सिंगल डिजिट लेना है, 8 ऐसे ही रहेगा, सिंगल डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट यहां से लेना है केवल 4, तो बचा कितना 8, 8 इधर आ जाएगा। बेटा यस और नो तो बोल दो, बोलो बेटा कुछ तो बोलो। जब यहाँ पे 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा सर कितना 302, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 302, तो इधर 30 आ जाएगा, 30 इधर 30 आ जाएगा बेटा, नहीं 302, 2 यहाँ आ गया, 30 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे बच्चों 373। ये हो जाएगा 373। कितने बच्चों को समझ में आया? आप मुझे बता दो भैया। मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे लाडले बच्चों, बेटा मंडे मंडे से लूंगा कौशल शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों को कितने बच्चों का आंसर आ गया, जल्दी से बता दो। देखो मैं तभी आगे बढ़ूंगा। देखो एक बच्चा कह रहा है इससे अच्छा तो पहले स्क्वायर करके 2 से गुना कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ऐसा थोड़े होगा, ऐसे थोड़ा होगा। आप बातों को समझो। देखो मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो तुम्हारे काम की होंगी। देखो अभी तुमको ये लग रहा है, पहले आप मुझे बोलो भैया, बोलो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलें। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्या आपको समझ आ गया? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बताएंगे 18 का क्यूब मान लो, या मुझे 23 का क्यूब निकालना है? कितने बच्चे मुझे बताएंगे जल्दी से? चलो कमेंट कर दो। चीटिंग मत करना है ना, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। सर ये ए है, सर ये बी है, सर ये ए है, ये बी है। हमने बोला सर सबसे पहले ए क्यूब करना है। सर उसके बाद क्या करना है बेटा? सारे बच्चे चीटिंग मत करना। 3a² इंटू बी। सर फिर करेंगे 3ab², और सर फिर करेंगे बी क्यूब। चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, है ना। कोई बच्चा कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, सही है, सारे के सारे बच्चे, है ना बेटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बात को जरा सुनना, समझना, कहाँ जरूरत पड़ जाए। हर बच्चा इनको पढ़ के जाता है, गणित में कहीं भी जरूरत पड़ जाती है। तुमको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, मेरी बात मान लो, सही है। तो ये 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। मेरे बेटा बहुत बढ़िया। फिर हम लेंगे 3 × a² इंटू बी। इसका स्क्वायर करो 4, 4 × 3 12। नहीं आया समझ में? 3 है ना, 3a² भी, इसका स्क्वायर करो 8, सॉरी माफी चाहता हूं, 3 × a² इंटू बी। इसका स्क्वायर करो 4, 4 × 3 12, 12 × 36। बेटा बोर्ड पे देख लो ना। अब करेंगे 3ab², 3a इंटू b², मतलब पहले a इंटू b², इसका स्क्वायर 9, 9 9 दूनी 18, 18 × 54। बेटा समझ में आ रहा है? यहाँ आ गया 54, और b क्यूब करेंगे, मतलब 3 का क्यूब हो गया 27। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, यहां से आएगा 7। सर यहाँ से ये वाला 2 इधर आ जाएगा। आपने कहा सर जी बढ़िया, ये हो गया 56, यहाँ पे आएगा 6, इधर 5 चला जाएगा 5। आपने कहा सर जी बढ़िया, है ना, ये हो जाएगा 41, 1 आएगा, इधर 4 चला जाएगा, सर ये हो जाएगा 12। तो कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? 12 167। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना बेटा। देखो फिजूल की बातें आप करोगे, है ना, देखो आप फिजूल की बातें करोगे ना, तो देखो हमेशा ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे जरूर रहेंगे, ये हमेशा का नियम है। कुछ बच्चे हमेशा ऐसे रहेंगे जो क्लास को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आप हमेशा ध्यान रखना, है ना बेटा। बोर्ड पर देखो, कल ऐसा नहीं हो रहा था, आज कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजूल की बातें कर रहे हैं, सही है। सबको क्लियर हो गया? आप मुझे एक बार जवाब दे दो, एक बार जल्दी से। जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे, आप यकीन मानिए मेरे बेटा ये काम तो आएगा। आइए, कौन बच्चा ऐसा है ना बेटा, कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे 42 का क्यूब बताएगा? कौन बच्चा मुझे बताएगा? मैं अब सुपर फास्ट करूंगा, मैं स्पीड के साथ करूंगा। सारे के सारे बच्चे देखना। सर ये ए है, सर ये बी है, सर 4 की पावर 3 होता है 64, ऐसे करके मैं ऐसे करूंगा। फिर होगा 3 × a², इसका स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। यस और नो बोलो भैया। 32 थी 96 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मेरा होगा 3a × b², इसका स्क्वायर करूंगा 4, 3a × b², 4 चौक 16 थी 48 आएगा। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। फिर मैं करूंगा इसका क्यूब, बी क्यूब, 2 की पावर 3 हो गया 8। सर यहाँ से 8 आएगा, बहुत बढ़िया। सर यहाँ से केवल 8 आएगा। सर ये वाला 4 इधर भाग जाएगा, बहुत बढ़िया। सर ये हो जाएगा 100, 0 आएगा, 100 का मतलब 0 आएगा, 10 इधर भाग जाएगा, सर 10 इधर आ जाएगा। सर ये हो जाएगा 74। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कर दो, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, है ना बेटा। देखो यदि यहाँ पे भी, है ना बेटा, सही है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो यदि आप ये सोच रहे हैं 42 का क्यूब इससे जल्दी कर दोगे, नहीं, आप हमारी बात मान लो, आप हमारी बात मान लो। हम आपसे कुछ कह रहे हैं, समझ आया भैया, है ना बेटा। देखो
आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। प्रशांत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। सारे के सारे लाडले बच्चों, है ना भैया? सही है भैया। नहीं तो मैं ब्लॉक करवाना शुरू कर दूंगा। देखो यदि फिजूल की बातें आप करोगे, मैं इतनी रात में आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, अब मेरी बात को सुनना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे लाडले बच्चों बोर्ड पर देखना, कहानी अब बदलेगी। सर अब कहानी बदलेगी, कहानी बदलूं? मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ये मेथड आपको आसान लगेगा, ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा आसान लग जाएगा। आइए मेरे बेटा, मैंने आपसे कहा 102 का एक क्यूब बताइए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस पूरे को बी मान लेंगे। अब हमारा बी 2 डिजिट में हो गया। मेरे बेटा बोर्ड पे सुन लो जरा, मेरी बात को सुन लो। सर ये तो हमारा ए हो गया, और सर ये हमारा बी हो गया। जो हमारा बी है अब वो 2 डिजिट में हो गया। सर जो बी है हमारा, बी 2 डिजिट में हो गया। बहुत बढ़िया। जब जब बी जब बी डबल डिजिट में हो, जब बी डबल डिजिट में हो, डबल डिजिट में हो। अब मैं बात कर रहा हूं क्यूब निकालना। सर क्यूब निकालना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्यूब निकालना, 3 डिजिट का क्यूब निकालना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 3 डिजिट का क्यूब निकालना, लेकिन यहां पे बी हमारा 2 डिजिट में होगा। बात को समझ रहे हैं? अब जो हमारा बी होगा वो 2 डिजिट में होगा। सही है बेटा? अब हमारा बी 2, पीडीएफ मिलेगी। क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। पुष्पेंद्र शर्मा मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, तुरंत पीडीएफ, कल भी दिया था, आज भी दूंगा, रोजाना पीडीएफ दे रहा हूं। सुनो बेटा, सुनो 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 बेटा, ये सीख लो ना एक बार, मेरी बात मान लो। तो ये हो जाएगा सर, पहले ए क्यूब करेंगे, फिर स्लैश में 3a² इंटू बी, फिर ऐसे 3ab², और सर फिर बी क्यूब। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करेंगे सर, बी 2 0 है ना, ये बी का बी कितना है 0 2, इसका क्यूब करेंगे। ए बराबर 1, 1 का क्यूब 1 हो गया। बहुत बढ़िया। इसको देखो जरा, 3 इंटू a², ए बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, बी कितना है 2, तो 3 दूनी 6 आ गया। बहुत बढ़िया। अब करेंगे 3a इंटू b², ए का मान कितना है 1, और b², 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 आ गया ये। बहुत बढ़िया बेटा, बात समझ रहे हैं? अब करेंगे बी क्यूब, बी बोले तो 2, 2 बी बोले तो 2, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब हम 2 डिजिट लेंगे यहां से 2। अब की बार क्या होगा, बी डबल डिजिट में, बी यहाँ पे 2 डिजिट है, तो अब यहां से 2 डिजिट लेंगे। ये होगा 0 8, सर ये होगा 0 8, ये होगा 1 2, है ना बेटा? ये होगा 0 6, बोलो हाँ है ना? और ये 1 रहेगा। कितने बच्चों का आंसर आया? कितने बच्चों का आंसर आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, एक बार आप मुझे जवाब दे दो भाई। सारे के सारे बच्चे, जितने भी मेरे लाडले बच्चे हैं, एक बार मुझे जवाब दे दो भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग मुझे जवाब दे दो भैया। 10 है भैया, 102। कितने मेरे लाडले बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो। 10 61 208, कितने बच्चों का आंसर आ गया? अभी तुमको लग रहा है टफ, मुझे पता है। तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना, तुम मेरी मेहनत को नहीं समझ रहे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। तुम मेरी मेहनत का मतलब नहीं समझ रहे ना, तुम पछताओगे बाद में। समझ आया? तुम बाद में पछताओगे, समझ गए? पछताओगे तुम बाद में। मेरी बात को सुन नहीं रहे तुम ध्यान से। तो मेरे बेटा मैंने क्या बोला, अब हमें निकालना है गुरुजी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 104 का क्यूब, या 102 बता रहा हूं दोबारा से, 102 का क्यूब 3 डिजिट में आ गया। लेकिन मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इसको बी मान लेंगे 2 डिजिट, और इसको हम ए मान लेंगे। तो हमने क्या बताया सर, ये तो हमारा ए रहेगा, और बी हमारा 2 डिजिट में आ जाएगा, ये हमारा बी हो गया। सर हमने फंडा क्या बताया था सर, ए क्यूब, फिर स्लैश में 3a² इंटू बी, और सर स्लैश 3a इंटू b², और फिर सर बी क्यूब। अब करते हैं शुरू। बेटा बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर। सर ए का मान 1 है, 1 का क्यूब 1, बहुत बढ़िया ऐसे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 3a² इंटू बी, ए का मान 1, बी का मान 2,
ए का मान 1, बी का मान 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, सॉरी ए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो ये आ गया 6। बहुत बढ़िया। अब इसको मिटा दो ऐसे, 3ab स्क्वायर, 3a का मान 1, b का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया सर 12। सर ये b का मान कितना है 2, 2 का क्यूब हो गया 8। लेकिन अब की बार हमें यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट लेना है, यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। पहले 1 लेते थे, पहले b सिंगल डिजिट में होता था, यहाँ पे b सिंगल डिजिट में था पहले ये। अब की बार ये वाला b जो है ये 2 डिजिट में आ गया, ये वाला 2 डिजिट में b जो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, ये हो गया 0 8। यहाँ से 2 डिजिट लेंगे 1 2, यहाँ से 2 डिजिट लेंगे 0 6। समझ आए? और इसको ऐसे ही लिख लेंगे। बोलो यस और नो। कौन कौन बच्चा बताएगा? सर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ाओगे? हाँ बेटा सब कुछ पढ़ाऊंगा। सही है भैया, सारे के सारे बच्चे बेटा सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा 112 का क्यूब? सारे के सारे बच्चे। कितने बच्चे मुझे 112 का क्यूब बताएंगे? मेरे बेटा बी डबल डिजिट में है सर, बी डबल डिजिट में है पुष्पेंद्र सर, बी डबल डिजिट में है स्नेहा सिंह। समझ आया बेटा? मेरे लाडले बच्चों, पहले मैं आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दूं, आपको सारी चीजें सिखा दूं, डायरेक्ट मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बोलो बेटा कितने बच्चे इसको करेंगे? बी डबल डिजिट में ये हमारा ए हो गया सर, ये हमारा बी हो गया, बी बोले तो 12। तो हम क्या करेंगे सर, ए क्यूब ऐसे, फिर 3a स्क्वायर बी, और मेरे बेटा फिर 3ab स्क्वायर, और मेरे बेटा बी क्यूब। सारे बच्चे सुनना, अब माइंड में ये रखना, ए का मान 1 है, बी का मान 12 है, 1 का क्यूब 1। इसको देखो जरा, 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, बी बोले तो 12। सही है बेटा? तो ये हो गया 36, 12 थी 36। यहाँ देखो 3a का मान 1 है और b 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर। बोलो यस और नो? अरे बोलो, इसका 3 गुना, 4 थी या 12 और 14 थी 42 और 1 43, ये आ गया 432। बेटा आप समझ रहे हैं बात को? और सर बी का मान कितना है 12, 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, यहाँ 2 डिजिट लेनी है सर, यहाँ पे 2 डिजिट आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 डिजिट लेनी है बेटा। बोर्ड पे देखना सर, यहाँ पे आएगा 28। सर कितना बचा 17, सर ये वाला जो 17 है इधर आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 17। समझ आया? ये 17 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 डिजिट लेनी है, ये 7 और 2 9 है ना, 3 और 1 4। बोलो यस और नो? ये हो जाएगा बेटा कितना, 449, 449 तो 49 ले लिया, 4 इधर भाग जाएगा 4, ये हो जाएगा 40। 2 डिजिट लेनी है हमें, 2 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। कितने बच्चों को समझ आया? सच बताना, झूठ मत बोलना। कितने बच्चों को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? 140 49 28। इमरान खान हमारे साथ हैं, तनु, मेरे बेटा पारस, सभी बच्चे मुझे बता दो, क्या तुम्हारे जहन में क्यूब निकालना आया? आप सारे बच्चों को क्यूब निकालना आया या नहीं आया? मुझे कमेंट कर दो। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते, सारे लाडले बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरे बेटा क्या तुम्हें अब समझ आ गया? अब कर लोगे तुम? अब मुझे एक बात बता दो, क्या तुम अब क्यूब निकाल लोगे? मुझे इस बात का जवाब दे दो, यस कर दो एक बार कमेंट के अंदर। आप लोग बताओ भैया। मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे बच्चे, श्यामजी शर्मा मेरे बच्चों है ना बेटा, नीतीश जांगड़ा है बेटा, हाँ भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर भी आ गया। ठीक है सर, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? स्नेहा बेटा अभी तो वैदिक गणित ही चल रहा है, कल भी हम वैदिक मैथ ही पढ़ेंगे, तो अभी हम पहले वैदिक गणित को पूरा कर लें, है ना, पहले हम वैदिक गणित को पूरा कर लें, उसके बाद ही तो कोई चैप्टर चालू करेंगे। अभी वैदिक गणित तो मैं आपको सिखा दूं, सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा। देखो आप सेम सेम कमेंट ना करो, मैंने आपसे कहा सब कुछ पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा सब कुछ। समझ में आया बेटा? बोलो जल्दी से। चलो मेरे बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्यूब निकालना मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको क्यूब निकालना सिखा दिया। कौन बच्चा मुझे ऐसा है जो 403 का क्यूब बताएगा? मैं उसे पेटीएम से 100 रुपए का इनाम दूंगा। जो बच्चा पहले कमेंट करेगा, मैं चेक कर ले रहा हूं मेरे बेटा। यहां पे बी जो है 2 डिजिट में जा रहा है। कोई भी बच्चा मोबाइल का यूज नहीं करेगा, उसको कसम है, उसको सरकारी नौकरी की कसम है,
आप कौन बच्चा मुझे 403 का क्यूब बताएगा? स्नेहा बेटा, एक कमेंट को तुम बार बार करते हो, गलत बात है ना बेटा। है भैया, सर मैंने काफ़ी सारे आंसर दिए, आपने मेरा नाम नहीं लिया। नहीं बेटा, हर बच्चे का नाम ले रहा हूँ, और हर बच्चे का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। कमेंट जल्दी 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 दौड़ रहे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारे के सारे बच्चे, है ना बेटा, सारे के सारे बच्चे। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? मोबाइल का यूज मत करना। हर्ष की बात सुन लें। गुरुजी, मैं आपसे KDF 3 में ऑफलाइन पढ़ा था, आज आपकी दुआ से दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। हर्ष, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। हर्ष, मिलने आना, कभी आपको वक्त मिले हर्ष तो मुझसे मुखर्जी नगर मिलने जरूर आना, है ना बेटा। बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे मिलने, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट रोजाना आते हैं मुझसे मिलने, और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा दिल खुश होता है। कौन कौन बच्चे बता रहे हैं? देखो, यदि कैलकुलेटर का यूज करके बता रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है ना। फिर तो बहुत ही शर्म की बात है, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है यदि आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले ए क्यूब, फिर 3a² करेंगे, फिर सर 3ab² करेंगे फॉर्मूला, और फिर b³ ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। बोर्ड पे देखना है ना सर। 4 का क्यूब 64 होता है। आपने कहा सर जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे फिर 3a² मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 इंटू में b बराबर कितना है? 3। सही है, तो 3 तिया 9, 9 गुणा 16 144। आपने कहा सर बढ़िया, इसको मिटा देंगे। फिर 3ab², ए का मान कितना है? 4, और बी का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 3a इंटू b²। बहुत बढ़िया, 4 तिया 12 निम्मा 108, है ना बेटा, बहुत बढ़िया। बी का क्यूब करेंगे तो बी 3 है, 3 का क्यूब 27। सर अब की बार 2 डिजिट लेनी होंगी। पुष्पिंदर सर, यहाँ पे बी 2 डिजिट में है तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट लेनी होंगी। पुष्पिंदर सर 2 डिजिट हम अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। यहाँ पे आएगा 27, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आएगा 08, सर 08 आएगा 2 डिजिट, है ना सर, 2 डिजिट। तो ये वाला 1 इधर भाग जाएगा, 1, है ना बेटा, ये 1 इधर भाग जाएगा। 145, यहाँ पे 45 लेंगे, केवल 45। एक इधर भाग जाएगा, एक ये 1 आ गया, 145, तो 45 आएगा, 1 इधर आ जाएगा सर ये, और ये हो जाएगा 65। तो मैं भी चेक कर लूँ आप लोगों का आंसर आया नहीं आया, मैं भी चेक कर लूँ कहीं मैंने तो गलत नहीं कर दिया। मुझे एक बार जवाब दे दें सारे के सारे बच्चे। 65 45 0827 बिल्कुल सही है, 65 45 0827। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, एक बार क्लास को शेयर कर दो, है ना, बहुत जरूरी होता है। क्लास को शेयर करोगे तो मजा आएगा, है भाई, वॉचिंग ठीक ठाक रहेगी। मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी है, कम से कम नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है, कम से कम 100 बच्चों की वॉचिंग लाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो भैया, फिर से कह दूं, क्यूब निकालने की कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, समझ आया? कोई ऐसी ट्रिक नहीं है क्यूब निकालने की जो बहुत जल्दी आंसर आ जाए, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, समझ आया? तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे बेटा दूसरा चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया, है ना। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे क्यूब निकालने की आप प्रैक्टिस कर लेना। सर 2 चैप्टर हो गए, सर 2 चैप्टर हो गए। अब मैं आपको लिए चलता हूं, है ना। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है सर? सर चैप्टर नंबर 3 का नाम तो बता दो मेरे बेटा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। अगला जो हमारा चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने से पहले, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने से पहले हम एक चीज आपको पहले सिखा दें। सुनो बेटा, मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं मल्टीप्लाई करने की कुछ जादू। तैयार हैं आप लोग? यस सर, कर दो। पहले चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 बताने के बाद चैप्टर नंबर 3। बोलो भैया, समझ आया? तो करें तैयार, करें स्टार्ट करें। सबसे पहले मल्टीप्लाई, मैजिक ऑफ मल्टीप्लीकेशन, समझ आया? मैजिक ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणा करने का जादू। आइए जरा देखते हैं। सही है बेटा, तैयार हो जाओ। वो संख्याएं जो 100 के आसपास हैं उनकी गुणा कैसे करते हैं? वो संख्याएं जो 100 के आसपास हैं और दोनों संख्याएं 100 से कम हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा
99 की मल्टीप्लाई 97 में कराओ। सर क्या ट्रिक है? 100 से कम, दोनों संख्याएं 100 से कम है, 100 के आसपास। सर ये 100 से कितना कम है सर? ये 100 से कितना कम है? 1। ये 100 से कितना कम है? 3। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, इन दोनों की गुणा करा दो, 3 एकन 3 और 2 डिजिट में। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। अब क्या करो, या तो इसमें से 1 घटा दो या इसमें से 3 घटा दो, आपकी मर्जी है। इसमें से 1 घटा दो तो भी 96, इसमें से 3 घटा दो तो भी 96। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे लाडले बच्चों को मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दोबारा गुणा करने की ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आप लोग जल्दी से एक्टिव हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला 94 की मल्टीप्लाई 98 में करिए। कौन बच्चा करेगा? कौन बच्चा करेगा? मेरे बेटा 100 से कितना कम है? 6। 100 से कितना कम है? 2। आपने कहा सर एकदम बढ़िया। इसकी गुणा इसमें करो सर, कितना आएगा? 12, 2 डिजिट में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर या तो इसमें से सर 6 घटा लो या इसमें से 2 घटा लो। इसमें से 2 घटाएंगे तो 92 आएगा। आपने कहा सर बढ़िया, इसमें से 2 घटा लो या इसमें से 6 घटा लो, बात सेम ही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सही है बेटा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको लड़ना नहीं है, आपको मेरी बातें सुननी है। समझ आया नहीं? अब आप ऐसे कमेंट करोगे तो फिर मैं आपके कमेंट ही पढ़ने बंद कर दूंगा, है ना? बताओ, हमारे बच्चे तो टीचर की बात ही नहीं मानते। आप मेरी बातें मान कहाँ रहे हो? बताओ जरा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, है ना, पढ़ाई की बातें करो, इजूल फिजूल की बातें ना करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सारे के सारे बच्चों से मैं एक ही बात बार बार आपसे बोल रहा हूँ, पर आप मेरी बातें सुन ही नहीं रहे। आप तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। कौन बच्चा बताएगा 91 की मल्टीप्लाई 99 में कौन करेगा? जल्दी से जवाब दे दो। 90। मैं आपको बता रहा हूं, 2 डिजिट जो कि 100 से कम है, 100 के आसपास, 100 से कम है, उनकी गुणा। सर ये 100 से कितना कम है? 9। ये 100 से कितना कम है? 1। इसकी गुणा कर दो सर, ये आ गया 9। 2 डिजिट में लेना सर, बहुत बढ़िया। सर इसमें से 9 घटा दो या इसमें से 1 घटा दो, 90 आएगा। बहुत बढ़िया, 90। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आपने कहा यस सर, बढ़िया 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 बढ़िया। सर मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ क्लियर है मामला? आइए और आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी संख्याओं की गुणा करना जो 100 के आसपास हैं, दोनों की दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हैं। ऐसी संख्याओं की गुणा करना, जैसे मैंने आपसे बोला 103 की गुणा 108 में करिए। सर कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखना। 103 की गुणा 108 में करिए। 100 से 3 कम है, सॉरी 100 से 3 ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है। इन दोनों की गुणा करा लो 24, 2 डिजिट में। आपने कहा सर जी बढ़िया। आपने कहा बहुत बढ़िया। या तो इसमें 3 जोड़ लो या इसमें 8 जोड़ लो। इसमें 3 जोड़ेंगे 111 आएगा। आपने कहा सर जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर बढ़िया, मज़ा आ गया बेटा, है ना? इसके बिना कैसे गणित सीख लोगे बताओ? परसेंटेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस में ज़रूरत पड़ती है, जगह जगह ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज में मैं अभी प्रूफ कर दूंगा इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इसको मजाक में समझ रहे हो क्या? आप इसको मजाक समझ रहे हो क्या? ये चीज़ें मजाक चल रही हैं क्या? है ये चीज़ें बड़े काम की, समझ आया नहीं है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें बेहद काम की चीज़ें हैं। आप मेरी बात को समझ गए? ये चीज़ें बेहद काम की हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इन चीज़ों को आप ये मत समझना, समझ गए नहीं आप? मेरे प्यारे बच्चों, चलें आगे। बोलो बेटा, अब आगे बोर्ड पे देखना ध्यान से। मैं तुमसे बोलूं, मेरे लाडले बच्चों, मैं तुमसे कहूं 104 की गुणा 105 में करिए। कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से कौन बच्चा बताएगा मेरे लाडले बच्चों? सर 100 से कितना ज़्यादा है? 4। सर 100 से कितना ज़्यादा है? 5। इनकी गुणा कर दो सर, ये 20 आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर इनकी गुणा कर दो 2 डिजिट में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर इसमें से या तो 4 जोड़ लो, इसमें 4 जोड़ लो या इसमें 5 जोड़ लो, 109। इसमें 4 जोड़ेंगे 109 आ जाएगा। आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है सर, ये तो बहुत ही आसान है सर, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। बेटा आगे चलो,
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मामला क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? एक बार आप मुझे हाँ या ना का जवाब दे दो। बहुत सुंदर, सारे बच्चे सीख के जाना। 104 की गुणा 123 में करिए। देखो मैं फिर सिखा रहा हूं, दोनों की दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हैं। दोनों की दोनों संख्याएं 100 से बड़ी, दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हैं। सर 100 से कितना ज्यादा है? सर 100 से कितना ज्यादा है? 4। 100 से कितना ज्यादा है? 23। आपने कहा सर जी बढ़िया, सर इसकी गुणा इसमें कराएंगे। बोलो जरा, 23 चौका 92। बोलो यस और नो। इन दोनों की गुणा या तो इसमें 4 जोड़ लो या इसमें 23 जोड़ लो। इसमें 4 जोड़ेंगे 127 आएगा। सर मजा आ गया, सर स्वाद आ गया। आइए आगे चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा मामला क्लियर हो गया? बोलो बोलो भैया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लियर हो गया? सारे के सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? मुझे हाँ या ना का जवाब दे दो सभी के सभी प्यारे प्यारे बच्चे। बोलो चलो आगे। चले भैया। शिवम शर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा। शिवम शर्मा शायद ये हमारे छोटे भाई हैं, यदि हम सही समझ पा रहे हैं तो। दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। शिवम शर्मा जी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। सबको क्लियर हो रहा है? सबको मामला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने बताया दो संख्याओं की गुणा करना और दोनों की दोनों संख्याएं 100 से छोटी हैं। दो संख्याओं की गुणा करना, दोनों संख्याएं 100 से छोटी हैं। दो संख्याओं की गुणा करना, दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हैं। आपने कहा सर जी एकदम बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर ऐसा हुआ, एक संख्या तो 98 है, सर एक संख्या 103 है। सर अब क्या होगा? एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से बड़ी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे तोड़ लेता हूं, 98 इंटू 100 प्लस 3। मेरी ये आदत है, स्प्लिट मेथड। मैं ऐसे तोड़ लेता हूं, इसकी गुणा इसमें कराऊंगा तो सर 9800 आ जाएगा। आपने कहा सर जी बढ़िया। और सर इसकी गुणा इसमें कराऊंगा, 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 2 29, और मैं इनको जोड़ लूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 9, 8 और 2 10, 9 और 1 10। मैंने क्या बोला? सर यदि ऐसा हो जाए, सर यदि पुष्पेंद्र सर ऐसा हो जाए, एक संख्या 100 से छोटी, एक संख्या 100 से बड़ी है, सर फिर कैसे गुणा करोगे? सर एक संख्या 100 से छोटी है, एक संख्या 100 से बड़ी है, सर आप कैसे गुणा करोगे? सर पुष्पेंद्र सर कैसे गुणा करोगे? एक संख्या 100 से छोटी, एक संख्या 100 से बड़ी। इसको लिख लेंगे 98 और इसको लिख लेंगे बेटा 100 प्लस 3। नहीं आ रहा समझ में? इसको लिख लेंगे 100 प्लस 3 और इसकी 100 में गुणा कर देंगे 9800 और इसकी 3 में गुणा कर देंगे 294 और इसको हम जोड़ लेंगे। बोलो यस और नो बेटा, बोलो 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 बोलो। बेटा लड़ना नहीं है, श्याम जी है ना बेटा, लड़ना नहीं। देखो यदि मेरी क्लास चल रही है तो एक दो ऐसे लोग आएंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे। समझ आया? प्रकृति का नियम है, इग्नोर करो। समझ आया? आप मेरी बात को समझो, तो आप लड़ा मत करो। कोई बच्चा मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहा है, करने दो ना। तुम क्यों परेशान होते हो? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्यों नाराज होते हो? बिल्कुल नाराज मत हुआ करो। आते हैं, कोई नहीं, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई नहीं, उसका भी स्वागत है। समझ आया नहीं आया? चलें बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबको क्लियर हो गया? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं अगला ट्रिक, सुनते रहना। आज मैं मल्टीप्लाई करने की सारी ट्रिक सिखा रहा हूं, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर देखना है ना। मैंने आपसे बोला ऐसी दो डिजिट, जैसे मान लो 72 में 78 की गुणा करनी है। 72 में 78, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब यूनिट प्लेस वाली डिजिट को जोड़ के 10 आए, जब यूनिट डिजिट वाली प्लेस को जोड़ के 10 आए और 10th डिजिट वाली जो है, 10th प्लेस वाली डिजिट सेम हो, ये दोनों सेम हो। मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं क्या सिखा रहा हूं? सर इसकी गुणा इसमें कर दो, 8 दूनी 16, दो डिजिट में। बहुत बढ़िया, ये 7 है, इसको 8 मान लो। 7 गुणा 8 56। कितने बच्चों का आंसर आ गया? 72 में 78 की गुणा करके बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा अमित फौजदार, बेटा मैं फिर कह रहा हूं बस करो, अमित फौजदार है ना बेटा। मेरे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले लाडले बच्चों, अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आगे चलेंगे। तो कितने बच्चों को क्लियर हो गया?
मैं क्या बता रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ? अमित फौजदार, बेटा अब आपको मैं ब्लॉक करा दूंगा। अमित फौजदार, मेरे बेटा बहुत देर हो गई आपको। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यूनिट डिजिट का सम, यूनिट यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, का जो सम है वो 10 होना चाहिए। इन दोनों डिजिट को जोड़ के सम आए, और 10th डिजिट वाली, 10th प्लेस वाली डिजिट, 10th प्लेस वाली डिजिट सेम होनी चाहिए, वाली डिजिट सेम होनी चाहिए। सर मैंने क्या बोला, आप मैं क्या सिखा रहा हूं? आइए दोबारा चलते हैं। ये ट्रिक कब लगेगी, ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, आइए दोबारा जानते हैं। मैंने आपसे बोला 86 में 84 की गुणा करो। सर 86 में 84 की गुणा करो, लो भैया 86 में 84 की गुणा करो। कौन बच्चा करेगा भैया? नियम याद है सर, इन दोनों डिजिट को जोड़ के 10 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है। सर ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम हो रही है। सर कर दो सर, ट्रिक लगा दो सर, ट्रिक। सर क्या होगा, 6 गुणा 4 24, ये 8 है, इसको 9 मान लो, 8 गुणा 9 72। अरे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया भैया। बोलो जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ना फिजूल के कमेंट ज्यादा कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, है ना, जबकि कल ऐसा नहीं था। आज मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्लास को ना बिगाड़ने की बहुत कोशिश की आज। समझ गए नहीं? 72 24। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो फिर से बताएंगे? मैंने आपसे बोला मेरे लाडले बच्चों, मैंने आपसे बोला तो, है ना, ये क्लियर हो गया? बोलो 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 बोलो, कितने बच्चों को ये ट्रिक समझ में आ चुकी है? मैंने आपसे कहा 93 में 97 की गुणा कराओ। सर 93 में 97 की मल्टीप्लाई कराओ, कौन बच्चा करेगा? 93 में 97 की मल्टीप्लाई कराओ। आप में से कौन बच्चा ऐसा है जो इसकी मल्टीप्लाई करेगा? सर ये दोनों डिजिट का सम 10 आना चाहिए। आपने कहा सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर ये दोनों जो डिजिट हैं ये सेम होनी चाहिए। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? कौन कौन बच्चे बताएंगे? आपने कहा सर इसकी गुणा इसमें कर दो, 21 आ गया, बहुत बढ़िया। सर ये 9 है, इसको 10 मान लो, एक बढ़ा के 9 गुणा 10 90 हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ट्रिक समझा दी, समझ आया? बोलो भैया। नहीं बेटा बिल्कुल देर नहीं करी सर, मेरी उम्र 24 है, मैं 24 वर्ष का हूं, बिल्कुल भी देर नहीं करी। बेटा जनरल कैटेगरी में 27 साल होता है, समझ आया? तो आप 24 साल के हैं तो कोई बहुत बड़ी आपने गलती नहीं कर दी, आप तैयारी कर सकते हो। 24 साल के हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप 1-2 साल पूरी जान झोंक दो, आपको नौकरी मिल जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दोबारा सुनना, दोबारा से। मैंने आपसे बोला कौन बच्चा ऐसा है जो 106 में 104 की मल्टीप्लाई करेगा? जैसे मैंने आपसे बोला 112 में 112 में 118 की मल्टीप्लाई। अब तुम फंसोगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे बेटा। ये मैंने, मेरी बात को जरा सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत 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 ध्यान से सुनना मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है सर? 10 आ रहा है ना? अब बोर्ड पे देखना मैं कर क्या रहा हूं। और मेरे बेटा ये जो दोनों डिजिट है ये सेम है। क्या आप मेरी बात को पकड़ पाए? 112 में 118 की गुणा करना सिखा रहा हूं, और देखो तभी तुम्हारा गणित कमजोर रह जाएगा। 112 में 118 की गुणा करने की ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने कहा सर, आपने बोला सर इन दोनों का सम 10 आ रहा है, मैंने कहा जी बिल्कुल 10 आ रहा है। और सर ये दोनों डिजिट जो ये तो सेम है, मैंने कहा बिल्कुल सेम है, ये दोनों डिजिट बिल्कुल सेम है। सर कर दो ना गुणा, सर इसकी गुणा इसमें कराओ 16, बहुत बढ़िया। सर ये 11 है, इसको 12 मान लो, 11 गुणा 12 132 होता है, 11 गुणा 12 ये 11 है, इसको एक बढ़ा लो 12, ये आ गया 132। आप मुझे इसका जवाब दो, कितने बच्चों को ये समझ में आया? मुझे कमेंट कर दो, मैं नोट्स तो अपलोड कर ही दूंगा। है बेटा बताओ जरा, बोलो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। समझ आया बेटा? सारे के सारे बच्चे मुझे जवाब दे दो, सबको क्लियर हो गया? सारे के सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया?
अब पता है होता क्या है, शुरू में तो जोश बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कल बच्चे थे तो कल लगभग 65 बच्चे थे, आज देखो 45 हो गए। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। समझ आया नहीं आया? सही है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कल 65 बच्चे थे, आज तुरंत 45 रह गए। क्यों? क्योंकि देखो ये जोश शुरू में तो रहता है, पहली या दूसरी क्लास में तो जोश रहेगा, धीरे 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 तुम्हारा जोश कम होता चला जाता है, जो कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ गए नहीं? चलो सर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंसेप्ट। सब क्लियर हो गया? मैंने कितने कंसेप्ट बताए? देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखा रहा था आपको, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया वो दो संख्याएं जो 100 से कम है। समझ आया नहीं है? उन दो संख्याओं की गुणा करना, दोनों की दोनों संख्याएं 100 से कम है। आपने कहा सर बढ़िया, ट्रिक सिखा दी। दो संख्याओं की गुणा करना, वो दो संख्याएं जो 100 के आसपास है और दोनों 100 से बड़ी हैं, उन दोनों संख्याओं की गुणा करना। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। फिर मैंने आपको बताया मेरे बेटा, ऐसी दो संख्याओं की गुणा करना, यूनिट डिजिट को जोड़ के 10 आना चाहिए। जैसे 6 और 4 10, और 10th प्लेस वाली डिजिट सेम होनी चाहिए। बेटा रिवाइज कर लोगे या नहीं? रिवाइज कर लोगे? ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेटा बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना है ना, मैं हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तुमसे बोला अब क्या होगा, सारे बच्चे देखना अब क्या होगा। देखो नई ट्रिक बता रहा हूं, नई ट्रिक जो बहुत काम आती है। मैंने कहा 76 में 36 की गुणा कराओ। अब नियम क्या है? अब नियम ये है, अब नियम ये है, सर 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 यूनिट डिजिट वाली, यूनिट प्लेस वाली डिजिट तो सेम रहेंगी, और जो 10th प्लेस वाली डिजिट हैं उनको जोड़ के 10 आएगा। जो पिछली वाली ट्रिक थी ना वो ऐसे हो गई। नहीं आया समझ में? अब काम बदल गया सर, अब मामला बदल गया। सर इनकी गुणा कराओ 36, और सर इनकी गुणा तो करा दो 7 तिया 21, 7 तिया 21, इनकी तो गुणा करा दो 21, ये वाला 7 तिया 21, 21 में ये वाला 6 जुड़ जाता है। आपने कहा सर जी बढ़िया, तो ये आ गया 27। आप बताओ पहले क्लियर हुआ? यहीं से तुम्हारा गणित कमजोर पड़ जाएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यहीं से तुम्हारा गणित कमजोर पड़ना है। फिर मत कहना, फिर मुझसे मत कहना कि सर हमारा गणित कमजोर क्यों है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया? 76 की गुणा यदि आप लोग 36 में करेंगे तो कितना आएगा? मुझे इस बात का जवाब दे दो। बोलो भैया कितने बच्चे मुझे जवाब देंगे? सारे के सारे बच्चे। 27 36, बहुत बढ़िया। दोबारा बता रहा हूं मैं क्या सिखा रहा हूं, 87 में 27 की गुणा। मैं क्या सिखा रहा हूं? 87 में 27 की गुणा। ट्रिक क्या है मेरे बेटा? अब की बार मामला ये है, यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट है वो तो रहेंगी सेम, वो तो रहेंगी सेम, और जो 10th प्लेस वाली डिजिट है ये वाली, इनको जोड़ के 10 आना चाहिए। मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूं। सर ये वाली डिजिट तो रहनी चाहिए सेम, बहुत बढ़िया, और ये वाली जो डिजिट हैं इनको जोड़ के 10 आना चाहिए। इनका जो सम है वो 10 होना चाहिए। मैं आपको ये सिखा रहा हूं। सर 7 गुणा 7 49, बहुत बढ़िया। 8 दूनी 16, इनकी गुणा 8 दूनी 16, 16 में ये वाला 7 जुड़ जाता है, ये वाला 7, तो ये हो गया 23। बोलो यस और नो? सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 23 49। आप मुझे एक बार हाँ या ना का जवाब दे दें। मैं क्या ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गणित में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, पलक झपकते ही आप कैसे आंसर बता दोगे। मेरी बात को समझो, मेरी बात को तवज्जो दो। 93 में 13 की गुणा करके बताओ, 93 में 13 की गुणा करके बताओ। सारे बच्चे सर सर नियम याद रखेंगे, ये वाली डिजिट सेम रहेंगी, और ये वाली जो डिजिट है ये वाली, इन दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए। तो हमारी ट्रिक ये कहती है पुष्पेंद्र सर, इनकी गुणा कराओ 9, दो डिजिट में 9, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी गुणा इसमें कराओ 9 1 9, 9 में ये वाला 3 जुड़ जाता है, सर ये हो गया 12, बहुत बढ़िया। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1209। क्या मेरे लाडले बच्चों को ये समझ में आया? एक बार आप मुझे बता दो जल्दी से। बोलो यस 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 यस। स्वाद आया? बहुत बढ़िया। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले लाडले बच्चों, ये मत बोला करो, तुम बड़ी जल्दी थक जाते हो। मुझे दुख तो इसी बात का होता है कि कल 60 बच्चे थे, हैं आज 85 भी नहीं है, हैं? बोलो जरा,
तो ये आप लोगों की ना बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? बोलो, ये तुम लोगों की बहुत ही गलत बात है। सही है, समझ में आया नहीं है? बोलो भैया। सर एक नंबर टीचर हो आप, ये आप लोगों का प्यार है, समझ आया नहीं है? और मेरी सुन लो बेटा, है ना, मैं आपको इसके नोट्स सेंड करूंगा, तुम चीज़ों को रिवाइज कर लेना। कहीं पे डाउट हो, मेरे बेटा सुनना, जब आपको डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। यदि आपको लगे डाउट हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखने में तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप वीडियो को दोबारा देख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, दोबारा देख लेना। देख लोगे ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे लाडले बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, कमेंट कर दो। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने का क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बेटा बोर्ड पे देखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोर्ड पे देखना। इसे तो मैं बहुत ज़्यादा काम में लेता हूँ सर, मल्टीप्लाई करने का क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बेटा लव यू टू ऑल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा मेरा प्यार। क्लास को लाइक कर दो, लाइक करने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है, समझ आया नहीं? कम से कम लाइक 100 कर दो और वॉचिंग 100 कर दो, उसके बाद देखना आग उबलूंगा, आग। ऐसा कंटेंट दे दूंगा ना, तुम देख लेना, ऐसा पढ़ा दूंगा ना। लेकिन वॉचिंग बस 100 कर दो, उसके बाद तुम देखना कि मैं क्या हूं। मतलब सिर्फ 100 बच्चे मुझे चाहिए, 100 बच्चे, ये तुम्हारा काम है। देखो जरा, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में करना। देखो यदि मैं तुमसे कहूं ना 24 की गुणा 24 की गुणा 25 में करो, देखा बोर्ड पे देखना। अब बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, या 26 में करो, बोर्ड पे देखना, बोर्ड में, बोर्ड पे देखो ऐसे। तो आपको क्या करना है, सुनो बेटा सुनो। सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में करनी है। सारे बच्चे बोर्ड पे देख लो बेटा, मैं क्या सिखा रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो। मेरे सारे सारे बच्चों बेटा सुनो, सर क्या करना है, मेरे बेटा क्या करना है, बोर्ड पे देखना। सर सबसे पहले, पुष्पिंदर सर सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करनी है, बहुत बढ़िया, स्टेप नंबर 1। दूसरे नंबर पे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इनको जोड़ देना है, स्टेप नंबर 2। और तीसरे नंबर पे इसकी गुणा इसमें करनी है। तो बेटा ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। मेरे बेटा ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। गुरुजी इसकी गुणा इसमें करनी है 24, हम रखेंगे 4, 1 डिजिट में 2 हमारा कैरी रहेगा दिमाग में। सर 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20, और ये वाला 2 22, 22 का 2, 2 कैरी हो गया। इसकी गुणा इसमें 2 दूनी 4, 4 और 2 6। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया पुष्पेंद्र सर, मजा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, देखो बेटा ये चीजें आपका टाइम बचाती हैं। आपको ये मजाक लग रहा है, मैं ये गुणा बिना पेन के कर देता हूं। मैं ये वाली जो गुणा है, ये गुणा मैं विदाउट पेन कर देता हूं, बिना पेन चलाए कर देता हूं। अब मेरी बात मानिए, समझ आया नहीं? आप मेरी बात मानिए, बिना पेन चलाए मैं ये काम कर देता हूं। समझ गए आप लोग? ये चीज़ है, क्लियर हुआ? दोबारा कौन बच्चा बताएगा बहुत जल्दी से? मैं आपको बेटा फिर सुन रहा हूँ, आप स्टेप देख लो सारे के सारे बच्चे। धीरे 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 मैं चीज़ें पढ़ाता चला जा रहा हूँ, आप समझ रहे हो? जो मेरा कमिटमेंट था, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। आइए सर दोबारा बेटा ये स्टेप देख लो पहले, ये वाले स्टेप देख लो पहले, सारे बच्चे ये स्टेप देखो जरा ध्यान से। सर दोबारा से, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा बताओ, दोबारा पुष्पेंद्र सर दोबारा, और मैं हूं ना, क्यों घबरा रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा बता दो, लो भैया दोबारा से। सर बच्चे कह रहे हैं दोबारा बताओ। देखो कौन ऐसे बच्चे हैं, यदि मैं तुमसे बोलूं 37 की गुणा 43 में कराओ, बोर्ड पे देखना। सर कैसे करोगे जल्दी? सर इसकी गुणा इसमें कराएंगे, 7 तिया 21 का 1, हासिल लगा 2। इसकी गुणा इसमें 3 तिया 9, 7 चौक 28, 28 और 9 37, 3 तिया 9, 7 चौक 28, 28 और 9 37, 37 में ये 2 जुड़ जाएगा, 37 और 2 39 का 9, हासिल लगा 3। फिर इसकी गुणा इसमें 4 तिया 12, 12 और 3 15। बताओ बेटा अब तो समझ आ गया? अब तो मेरा बच्चा नहीं रह गया कोई, मेरा कोई बच्चा रह तो नहीं गया। क्रॉस प्रोडक्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में करना। वेंकटेश हमारे साथ हैं, और ये वेंकटेश हमारे बहुत पुराने बच्चे हैं, बहुत पुराने बच्चे ही है। समझ आया नहीं? बहुत बढ़िया। और इन्होंने मुझे पूरा पुराना डायलॉग याद दिलवाया, सर धुआं धुआं कर दो। एक तकिया कलाम हुआ करता था किसी जमाने में मेरा, धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं।
जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था तो मेरे साथ है ना सर, बोलो भैया, मेरे साथ स्नेहा सिंह सर, आर यू ओके, कॉल करूं? बेटा स्नेहा सिंह, मेरा तो आपके कमेंट समझ नहीं आते, आप क्या बोलते हो स्नेहा सिंह है बेटा। चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबको क्लियर हो गया? 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में करना। 56 की गुणा 42 में करो। कौन बच्चा करेगा? सर 56 की गुणा 42 में करो। सर करके बताओ ना सर, कौन बच्चा जल्दी से, सर कौन बच्चा करेगा? सर इसकी गुणा इसमें करो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1। सर 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 24 और 10 34, 5 दूनी 10, 6 चौक 24, जोड़ लो 24 और 10 34, 34 और 1 35 का 5, हासिल लगा सर 3। बहुत बढ़िया, 5 चौक 20, 20 और 3 23। आपने कहा सर मजा आ गया पुष्पिंदर सर, स्वाद आ गया, एकदम कड़क स्वाद आ गया सर, एकदम कड़क। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में करना। सर मजा आ गया गुरुजी, एकदम मजा आ गया। बोर्ड पे सुनना, देखो अब तुम कंफ्यूज करूंगा मैं तुम्हें, सही है ना? सर मैंने कहा 112 की गुणा 112 में करना। सर मैंने तो कंफ्यूज कर दिया। अब कहेंगे सर सर ये क्या बता रहे हो, सर ये क्या बता रहे हो, सर ये क्या मजाक कर रहे हो? अब देखना, मैंने इसको 1 डिजिट मान लिया, मैंने इसको 1 डिजिट मान लिया और इसको मैंने 1 डिजिट मान लिया। बेटा बोर्ड पे देखना, बोर्ड पर मैंने इसको भी 1 डिजिट मान लिया। बोर्ड पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी गुणा इसमें करेंगे। सर इसकी गुणा इसमें करेंगे, 12 गुणा 12 144। अब की बार हम 2 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट को मैंने 1 डिजिट माना है। सर 12 गुणा 12 144, 44 लेंगे, एक कैरी। 2 डिजिट को मैं 2 डिजिट लेके चल रहा हूँ ना, 2 डिजिट, 12 गुणा 12 144, 44 लेंगे, एक कैरी रहेगा। इसकी गुणा इसमें, 12 गुणा 11 132, 12 गुणा 11 132, 132 132, 264, एक आ गया 265। हम 65 लेंगे, 2 हमारा हासिल रहेगा कैरी। इसकी 11 गुणा 11 121, 121 में 2 जोड़ेंगे 123। सच बताना समझ आया? आप मुझे बिल्कुल सच बताना, एकदम एकदम सच बताना, कितने बच्चों को समझ में आया है भैया? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्या आपको समझ आ गया? मेरे लाडले बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया? नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर एलजेब्रा की 24 क्लासेस अभी भी याद हैं मुझे, कोविड के बाद वाली। बिल्कुल सही बोला भाई वेंकटेश, है ना? चलेंगे आगे। बोलो बोलो बोलो, कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसमें कुछ गलत तो नहीं है? आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेटर से, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सारे के सारे बच्चे बताओ, सबको क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में आप कर लोगे? आप मुझे क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। अनूप शहर से, सर मैं अनूप शहर से था, उस दिन मिलने नरोरा से आया हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, सबको क्लियर हो गया? 3 डिजिट वाला भी मैं बताऊंगा, बताऊंगा जरूर बताऊंगा, है ना? सारे के सारे बच्चे पहले इसका कमेंट कर दो मुझे, सारे के सारे बच्चे। और मैदान में टिके रहा करो, ये नहीं आपको भागना है। आप भाग जाओगे तो मेरी तो हिम्मत टूट जाएगी। मैं सोच रहा हूँ 100 बच्चे होने चाहिए, आप क्लास छोड़ के भागोगे, गलत बात है, बहुत गलत बात है ना? चलो सर आगे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया भाई सबको। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कौन बच्चा गुणा कराएगा? 10 12, मैंने क्वेश्चन पूछा 10 12 10 12, कौन बच्चा मुझे बताएगा? मैंने आपसे ये बोला ये। तो आप क्या करोगे? इसको 1 डिजिट मान लिया, आपने कहा सर मान लिया, बहुत बढ़िया। और इसको 1 डिजिट मान लिया, देखना बोर्ड पे देखना। सर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो ना सर, 12 गुणा 12 144, लेकिन 2 डिजिट लेना, एक कैरी हो गया। इसकी गुणा इसमें करना 120, इसकी गुणा इसमें 120 120 240, और एक ये हो गया 241, तो यहाँ पे 41 आएगा, 2 कैरी, 2 डिजिट लेने हैं। इसकी गुणा इसमें कराएंगे 100, 100 में 2 जोड़ना 102। चेक कर लेना कैलकुलेटर से। आपने कहा सर जी बढ़िया बढ़िया सर, मज़ा आ गया, मतलब ये हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। समझ आया नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? सही है, ये अपनी कॉपी में। चलें सर, आप कितने साल से मैथ पढ़ा रहे हो? बेटा मैंने तो अभी चालू किया पढ़ाना, ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन हुए हैं बेटा, मैंने तो अभी मैथ पढ़ाना शुरू किया मेरे बेटा, मेरे लाडले बच्चों हैं, मैं नया मास्टर हूँ। चलो मुझे पढ़ाते 10 24 144। चले आगे, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, सब समझ में आ गया।
आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सही है, क्रॉस प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया? सर क्रॉस प्रोडक्ट सबको क्लियर हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट में फिर से बता दूं, 512 में 512 में गुणा करनी है 612 की। आपने कहा सर एकदम बढ़िया, बोर्ड पे देखना, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। सर जीरो मान लिया अपनी तरफ से, मेरी मर्जी सर, मैंने जीरो मान लिया जिससे कि स्वाद आ जाए। सर यहाँ पे दो डिजिट को मिला के मैंने एक डिजिट बना दी सर, ये ऐसे और ये ऐसे, बोर्ड पे देखना। ये गणित में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है मेरे, बहुत ज्यादा। सर इसकी गुणा इसमें कराओ, 144, दो डिजिट लूंगा, दो डिजिट, एक हमारा कैरी हो गया। अब इसकी गुणा इसमें, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। सर 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, यदि मैं इसको जोड़ूं तो ये आ गया 132। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 132, एक कैरी 133, मैं लूंगा 33, एक कैरी रहेगा, 5 गुणा 6 30, 30 में एक जोड़ूंगा 31। सर मजा आ गया, मतलब इतने काम की चीज मैं बता रहा हूं ना, इतने काम की चीज बता रहा हूं, इतनी काम आएगी। 512 में 612 की गुणा करना। स्नेहा सिंह, ठीक है, ओके बेटा ओके, मैंने मान लिया, आपकी रूममेट ने फोन कर दिया, थैंक यू, बस बेटा स्नेहा सिंह, बस आगे चलो। तो कितने बच्चों को समझ में आ गया 512 की गुणा 612 में कैसे होती है? सारे बच्चे मुझे बता दो, बोलो बेटा क्लियर हो गया? 512 में 612 की गुणा क्लियर हो गई है? मैंने इसको दो डिजिट का एक नंबर, दो डिजिट को मिला के एक नंबर मान लिया मैंने। आप मुझे बता दो भैया। चलें बेटा आगे, आइए आइए आइए, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी भी संख्या में, मेरी बात को सुनना, देखना मजा आएगा, अब मजा आएगा, और हर एक चीज क्वेश्चनों में काम आएगी, हर एक चीज। बच्चे कम तो नहीं हुए? सारे बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया, बच्चे कम तो नहीं हुए भाई? बच्चे देखो 46 पे आ गए, है ना? ये चीज मुझे बहुत दुख करती है कि बच्चे ना तुरंत की तुरंत कम हो जाते हैं। जहां बच्चे 60 होने चाहिए थे, 60 बच्चे, 60 65 बच्चे, बच्चे कम हो जाते हैं। अब देखो मैं एक जादू सिखा रहा हूँ, देखो डिजिट सेम होनी चाहिए। यदि यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट है तो यहाँ 5। 999 की मल्टीप्लाई करना, देखो 9 9 के साथ, देखना मैंने तुमसे कहा, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना, देखो सारे बच्चे देखना, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ जो बहुत काम आएगी। मैंने तुमसे कहा 4566 की मल्टीप्लाई 9999 में करो, बोर्ड पे देखना। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें एक कम कर लो, एक घटाओ। सर ये हो गया 4565। आपने कहा सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना, देखो इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो आपने कहा 5। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो आपने कहा 4। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, आपने कहा 3। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, आपने कहा 4। अरे सर मजा आ गया। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यहां से कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। आप इनको लाइटली लोगे ना, और ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तुम्हें यूट्यूब पे भी कोई पढ़ाता नहीं मिलेगा इन चीज़ों को। आपने यूट्यूब पे ट्रिक देखी नहीं होंगी, आप फिर पछताएंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सीख लो सीख लो सीख लो। समझ आया नहीं आया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने फिर आपसे कहा दोबारा से, मेरे लाडले बच्चों को मैं फिर सिखा रहा हूं, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बिल्कुल दोबारा सिखाने को तैयार हूं। मेरे बेटा, मैं प्यारे प्यारे बच्चों को सिखाने को तैयार हूं। चलो मेरे लाडले बच्चों, सब समझ रहे हैं? दोबारा सुनिए, दोबारा से, कोई बच्चा रह ना जाए, मैं अंतिम चांस दे रहा हूं। मैंने तुमसे कहा मेरे बेटा 83569 की गुणा करिए 999999। डिजिट दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अब बेटा बोर्ड पे देखना, सर इसमें एक कम कर लो, सर एक घटा लो। मैंने कहा सर बढ़िया, घटा लूंगा। कितना आएगा सर? 83568। बहुत बढ़िया बेटा, बोर्ड पे देखते रहना, बोर्ड पे देखना। सर इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? मैंने कहा 1 जोड़ो। सर इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? मैंने कहा 6 जोड़ो। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? आपने कहा सर 4 जोड़ो। सर इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? मैंने कहा सर 3 जोड़ो। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? मैंने कहा 1 जोड़ो। गजब गुरुजी, मजा आ गया। मतलब इतनी शानदार ट्रिक सर, इतनी शानदार ट्रिक भाई, बोलो 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 भाई, एकदम स्वाद आ गया। मतलब ये ट्रिक बच्चों को नहीं आती, मैं गारंटी से कह रहा हूं। बोलो मामला क्लियर हो गया? मामला क्लियर हो गया?
आप ट्रिक को समझ पा रहे हैं? आज मैंने कितना कुछ पढ़ा दिया, क्या तुम्हारे जहन में हैं ये बातें? बोलो भैया, चलो आगे नेक्स्ट। आइए आइए आइए, अब कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा जल्दी से 578 में गुणा करनी है 999 की? कौन बच्चा जल्दी से बताएगा? आप बोलेंगे गुरुजी इसमें एक कम कर लो। सर एक कम कर लो, ये आ गया 577, है ना? बहुत बढ़िया। इसमें क्या जोड़ू कि 9 बन जाए? मैंने कहा 4। सर इसमें क्या जोड़ू कि 9 बन जाए? मैंने कहा 2। सर इसमें क्या जोड़ू कि 9 बन जाए? मैंने कहा 2। आपने कहा सर जी बढ़िया। सर मतलब एकदम मज़ा आ गया गुरुजी। बेटा चेक भी कर लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। चेक कर लेना जल्दी से। आपने कहा सर जी बढ़िया। मैंने बोला 6372 गुणा 9999, डिजिट सेम होनी चाहिए। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, एक कम कर लो। सर ये आएगा 6371, एक कम कर लो। मेरे बेटा बहुत बढ़िया। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? 3। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? 6। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? 2। इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए? 8। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार जवाब दो, स्वाद आया? सारे बच्चे मुझे जवाब दे दो, क्या स्वाद आया? मुझे जवाब दे दो। मुझे पढ़ाते हुए लगभग 8-9 साल हो चुके हैं। चले, बहुत लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। 9 साल नहीं, 12 साल हो गए। 9 तो मैंने गलत बोल दिया। 9 साल केडी कैंपस में हो गए मुझे। 9 साल। बहुत बढ़िया गुरु, मज़ा आ गया। मतलब इतनी सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। सही है, इतनी सारी ट्रिक्स मैंने आज आपको बता दी। मुझे तो डर लग रहा है भैया, आप मुझे झेल पा रहे हो? मैं तो ट्रिक्स बताता हुआ चला जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे झेल पा रहे हो या इतना ही रखूं? मुझे तो लग रहा है डर। भैया मैंने तो मारकर रख दिया नीचे, कहीं ऐसा ना हो सर के ऊपर से जा रहा हो। है भैया, वैदिक मैथ में पूरा कर दूंगा, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन बेटा ऐसा ना हो सर के ऊपर से चला जाए। समझ आया? 9 साल केडी कैंपस में हो गए, वैसे 12-13 साल हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, केडी कैंपस ऑफलाइन मुखर्जी नगर, जहां हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन हुए। ऑफलाइन बैच, फाउंडेशन बैच, जिसमें नीतू मैडम, मोहित क्वात्रा सर, मैं, SK ओझा सर, रवि सर, राहुल सर और हमारे सीनियर मोस्ट टीचर राजीव सर, सारे के सारे टीचर उसमें पढ़ा रहे होते हैं। समझ आया? आदित्य त्यागी सर बायोलॉजी, जो बहुत ही शानदार टीचर है। ऑफलाइन के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, केडी कैंपस मुखर्जी नगर, जहाँ आजादपुर क्लास चलती है। ऑनलाइन यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो केडी लाइव में जुड़िए। केडी लाइव ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। केडी लाइव ऐप यदि आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर हमारे वही टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, और वहाँ पर आप हमारा बैच खरीद सकते हैं। मेरा बैच आप VOD खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच, या मेरा लाइव बैच इंस्पेक्टर 0.3 के नाम से। तो मेरा चाहे आप लाइव बैच खरीद लो, चाहे मेरा आप VOD बैच खरीद लो, वो भी बैच आप खरीद सकते हैं। तो कमेंट करके आप लोग मुझे जल्दी से बताना, आप सपोर्ट ज़रूर करना। अब कमेंट सेक्शन में कौन बच्चा मुझे बताएगा, क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट कर देना, अपना प्यार ज़रूर देना मुझे, है ना? अपना कमेंट करके अपना ये बताना कि मेरी क्लास कैसी लगी। मैं आपके कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, है ना? कल इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कहीं ट्रिक्स हो गई बहुत ज़्यादा। सही है नहीं? सही है, सही है। मुझे ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाए, मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ। उस डर की वजह से मैं आज की क्लास को यहीं रोक रहा हूँ। कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे, सारे बच्चे आना। कल बहुत तगड़ी क्लास होगी, कल रात को 9 बजे। सारे बच्चों को ना एक तो क्लास शेयर करके आना, अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे, उतना ही मुझे भी मज़ा आएगा। 100 बच्चे करने हैं बस, आप 100 बच्चे कर दो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, है ना? कर दोगे ना? ये कमिटमेंट है तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। PDF मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ। कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, है ना? धन्यवाद।